दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल हमने ये देखा कि गांधी पार्क पर किस प्रकार से जो युवा धरने पर बैठे हुए थे उनके साथ लाठी चार्ज हुआ और किस प्रकार से बर्बरता जो पुलिस ने दिखाई है और साथ ही साथ कई लोग जो छात्र वहां पर थे घायल भी हुए। इसके साथ साथ आज उनके अभिभावक भी आए हैं। अगर आप कचहरी के पास में जाएं तो वहां पर अभिभावक भी मौजूद है और वहां पर भी उठाने की तैयारी लगातार चल रही है। इसी बीच आज कांग्रेस का भी धरना प्रदर्शन था। किरण मेहरा जी भी आए हुए थे। हालांकि धारा 144 लागू हो गई है। सर क्या कुछ हुआ आज? काफी पुलिस ने बर्बरता आज दोबारा से लाठीचार्ज आपके ऊपर किया है। देखिए, अंग्रेजों का शासन याद दिला दिया। नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। वो कहते हैं कि गोपन के अधिकारी पकड़े गए हैं, इसलिए मेन परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि मेन परीक्षा होएगी तो उसमें भी धांधली हो सकती है और जांच के बाद परीक्षा की मांग करें। और वो क्योंकि जांच जो एजेंसीज थी जिन्होंने पहले जांच की, उनकी जांच के बाद जो जिस तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसके बाद हाकम सिंह की जमानत हो गई, मुख्य आरोपी की जमानत के साथ साथ 25 से ज़्यादा लोगों की जमानत होगी। तो इसलिए उनका भरोसा स्टेट की जो एजेंसीज है उन पर नहीं है। उन्होंने सीबीआई जाँच की मांग की, दोनों जेन्युइन मांग थी। उसके बावजूद लाठीचार्ज होता है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के लोग उसमें पथराव करते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरा आंदोलन खराब हो गया। बॉबी पवार और उनके साथियों पर 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और उनको जेल में डिटेन किया गया है। ये अपने आप में क्रूर शासन की निशानी है। और हम भी क्योंकि बेरोजगारों के संग हैं, बेरोजगारों की लड़ाई को कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है। और जो जिस तरीके से पटवारी पेपर लीक हुआ है, जिस तरह एजे के उस पेपर में घपला हुआ है, जिस तरीके से SSC घोटाला हुआ, जिस तरीके से सचिवालय भर्ती घोटाला हुआ और गोपन के अधिकारी तक इसमें पकड़े जा रहे हैं। बीजेपी के जो इनके पदाधिकारी हैं वो पकड़े, इनका मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया, इनका जिला पंचायत सदस्य पकड़ा गया है। तो उसके बाद शंका बढ़ना लाजमी है। और नौजवान सीधे साधे तरीके से अपनी मांगे मांग रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री और इनकी सरकार ने नहीं सुना, लाठीचार्ज किया। आज उनके पक्ष में हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया, हम लोगों पे भी चार्ज किया गया और हम लोगों को बुरी तरीके से सड़कों में घसीटा गया है। हरीश रावत जी को भी दिक्कतें भी हैं, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। आदरणीय भुवन कापड़ी जी हमारे संग थे डिप्टी लीडर, उनको भी पुलिस ने सड़क में घसीटने का काम किया है। तो निश्चित ही एक अराजक सरकार हो गई है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इन चीज़ों को काबू। जो भी मांग है, सीबीआई की मांग है और जो जितने भी परीक्षाएं लीक हुई है, अभ्यर्थी जो जिन्होंने एग्जाम दिया है उसका नाम सार्वजनिक करने की भी मांग, तो क्या लग रहा है कि अब हो पाएगी ये पूरी? क्योंकि जो उनके नेता थे जो बेरोजगार संघ के, उन पे 307 जैसी गंभीर धाराएं लगी है। क्या लगता है अब आपको, अब मांग कैसे पूरी? ये आंदोलन बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। सरकार अगर अक्लमंद होती तो तुरंत इन प्रदर्शनकारियों से वार्ता करती, उनकी डिमांड्स को पूरा करती, लाठीचार्ज कम से कम कतई नहीं करती उनसे। क्योंकि जब आंदोलन 3:30 बजे तक बिल्कुल आराम से चल रहा था, मुख्यमंत्री आ जाते, मिल लेते, अपने किसी मंत्री को अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेज देते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। ये अदूरदर्शिता मैं देख रहा हूँ, अनुभवहीनता में देख रहा हूँ। अगर उनने क्या होता तो ये आंदोलन ही नहीं होता। कांग्रेस को भी मौका नहीं मिलता, कहने को कांग्रेस पर आरोप लगा रहे, लेकिन मौका आपने दिया। कांग्रेस तो SSC के एग्जाम के बाद से मांग कर रही है जांच की, और हमने जो सीबीआई जांच की मांग की थी हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में, उसका कारण था कि हमको लग रहा था कि स्टेट एजेंसीज जो है वो निश्चित तौर पे ऐसा कुछ करेंगी जिससे अपराधी बच जाए। क्योंकि हमारा आरोप है कि इसमें बड़े सफेदपोश नेता संलिप्त है जिन्होंने संरक्षण देने का काम किया है। और हाकम सिंह जैसे लोगों को अगर ये भरोसा नहीं होगा कि उनकी जमानतें हो जाएंगी तो वो निश्चित तौर पे अपने आकाओं का नाम लेंगे और ये सफेदपोश नेताओं को और अपने आकाओं को बचाने की कोशिश मात्र में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और आज पूरा प्रदेश जो है आंदोलन में जल रहा है। आपको लगता है कि अगर सीबीआई इसमें इंक्वायरी करती है तो बड़े बड़े जो सफेदपोश है उनके नाम सामने आ सकते हैं? इस वजह से सीबीआई की जो जांच की बात है वो नहीं कर पाती। क्योंकि हमने ये देखा है उत्तराखंड में एक जो जमीन घपला है उसमें सीबीआई की मांग हो जाती है, सीबीआई वहां पर आ जाती है, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन छात्र छेड़ रहे हैं उसमें सीबीआई नजर नहीं आ रही। जिसमें भविष्य छिपा हुआ है पूरे प्रदेश का, युवाओं का भविष्य तो है, प्रदेश का भविष्य भी है। यही अधिकारी और कर्मचारी बनेंगे और अगर पढ़े लिखे अच्छे योग्य लोग होंगे तो निश्चित ही भविष्य अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से पैसे लेकर अन्य माध्यमों से पेपर लीक करके लोगों की भर्तियां करने की कोशिश हो रही है, उससे हमारे प्रदेश का भविष्य खराब होगा। एक तरफ बिल्डर्स के खिलाफ जो है सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन जिससे भविष्य निर्भर है उस पर सीबीआई जांच करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसमें भी हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच इसलिए कहा है क्योंकि सीबीआई भी
केंद्र सरकार की है और केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, सीबीआई बचाएगी। इसलिए हम आपको लगता है कि सीबीआई अगर हो गई तो वो भी बचाने का प्रयास करेगी? इसीलिए हम हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच कह रहे हैं लगातार। और दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वहां के नए मुख्यमंत्री सीबीआई जांच कराने के लिए में कामयाब रहे, उन्होंने अपने यहाँ सीबीआई जांच बैठवा ली। कांग्रेस को लेकर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं भुवन कापड़ी जी के पास आ जाता हूं, क्योंकि लगातार विधानसभा में भी जिस समय यूके SSS का मामला चल रहा था, सबसे पहले आवाज विधानसभा से आवाज एक उठी थी, वो भुवन कापड़ी जी की थी। अब किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज आप यहाँ पर आए हैं, बच्चे कल से ही मांग कर रहे थे कि भुवन कापड़ी जी उनके बीच होने चाहिए कहीं? देखिए, मुझे सूचना नहीं थी और मैं कहीं परिवार के साथ बाहर था। जैसे मुझे पता चला तो मैं परिवार को खटीमा छोड़कर कल रात यहाँ पहुँचा हूँ। उत्तराखंड युवा प्रदेश है, हमारे प्रदेश की उम्र 22 साल है। सबको लगा कि युवा मुख्यमंत्री बना, युवा प्रदेश है तो युवा खुशहाल होगा, लेकिन युवा हर तरीके से धोखा खा रहा है। लगातार पिछले 6-7 साल से बेरोजगार संगठन ये बात कह रहा था यूके SSS अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भ्रष्टाचार कर रहा है, उसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाना चाहिए। नेताओं से मिलकर ज्ञापन के माध्यम से, मुख्यमंत्री मंत्रियों से मिलकर ज्ञापन के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से, आयोग में जाकर शिकायत करने के माध्यम से हर तरीके से संघर्ष कर रहा था। मुझे विधायक बनने के बाद जो मेरे पास आए तो मैंने उन्हीं के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित करके विधानसभा के सत्र में इस पटल में साक्ष्यों के साथ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSS के भ्रष्टाचार को रखने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने उस पर बाहर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कराया। उसके बाद दबाव में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तो 50 से ज़्यादा लोग जेल गए। लेकिन विधानसभा में सवाल उठाने से लेकर युवाओं के संघर्ष में हर किसी की एक मांग थी कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, ताकि जो हमारा ये भर्ती रूपी भ्रष्टाचार है ये उत्तराखंड में जड़ से खत्म हो सके। लेकिन सरकार झूठी अपनी तारीफें करती रही, पीठ थपथपाती रही, STF की पीठ थपथपाती रही। दोषी 2 महीने 2.5 महीने में जेल से बाहर निकलते चले आए। लेकिन कापड़ी जी, भ्रष्टाचार खत्म करने की आप बात कह रहे हैं, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा कैसे? क्योंकि कल प्रीतम सिंह जी भी वहां पर आए थे तो उनको घुसने तक नहीं दिया, क्योंकि कहा कि विपक्ष जो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। सही से अगर कापड़ी जी को एक छोड़ दिया जाए तो? देखिए, ऐसा नहीं है। जब जो सदन में हमने सवाल उठाया तो विपक्ष की सहमति से वो सवाल उठाया जाता है। उसमें जितने भी विपक्ष के विधायकगण होते हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी सहमति से वो सवाल लगाए जाते हैं, फिर उस पर चर्चा होती है। वो बात अलग है कि बोल कौन रहा है। और उसके बावजूद जब कल हमने लोक सेवा आयोग की बात करी तो लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाले के साक्ष्य भी हमने सरकार के सामने प्रस्तुत करे और हमने सरकार से ये कहा कि प्रदेश का युवा लगातार जो है इस बात को समझ रहा है कि यूके SSS जो है भ्रष्टाचार कर रही है, लोक सेवा आयोग भी कहीं भ्रष्टाचार कर रहा है। हम विधानसभा के पटल पर ये साक्ष्यों के साथ रख रहे हैं कि लोक सेवा आयोग भ्रष्टाचार कर रहा है, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। सरकार को पहले लोक सेवा आयोग की जानकारी लेनी चाहिए थी, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, फिर उसके बाद ये परीक्षाएं उन्हें करवानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और युवाओं ने समझा कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। और 1.5 महीने में ही पटवारी का परीक्षा लीक हो जाती है, JEE भर्ती घोटाला सामने खुलकर आ जाता है, तो युवाओं का विश्वास टूट जाता है। अब सरकार का तंत्र देखिए, हजारों की संख्या में देहरादून के लिए युवा कूच कर रहा है और इनकी विजिलेंस और पुलिस को ये भी नहीं पता कि कितनी संख्या में युवा यहाँ आएंगे। प्रदेश में कितना बड़ा आक्रोश युवाओं के अंदर पल रहा है भर्ती घोटाले को लेकर, ये उसका अंदाजा नहीं लगा पाए। अपने फेलियर को बचाने के लिए इन्होंने युवाओं को रात में युवाओं पर लाठीचार्ज किया, जबरन उन्हें उठाने की कोशिश करी, उनके नेता बॉबी पवार पर लाठीचार्ज किया। तो अगले दिन 10,000 से ज़्यादा की संख्या में इसी एसले हॉल से घंटाघर तक युवाओं ने जब प्रदर्शन किया। इतनी संख्या में जब युवा आए तो मुख्यमंत्री ने क्यों इनिशिएटिव नहीं लिया, क्यों किसी अपने प्रतिनिधि को वहाँ नहीं भेजा, क्यों उन्होंने युवाओं की बात को जानना क्यों नहीं चाहा, क्यों नहीं उन्होंने एक शिष्टमंडल को अपने पास बुलाया? नहीं, उन्होंने युवाओं पर लाठी चलाई, 307 जैसी गंभीर धाराओं पे मुकदमा लिखा, जो कोर कमेटी है उसको उठाकर जेल भेज दिया, लेकिन संज्ञान लेने की कोशिश नहीं करी कि इसके पीछे गहराई क्या है, युवा क्यों इतना आक्रोशित है। तो आज इस सरकार में युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे थोड़ा गरिमा जी आप इधर आ जाइएगा। गरिमा जी, आप भी कल मैं देख रहा था पूरे आंदोलन में शामिल थी और युवाओं पे 307 जैसी गंभीर धाराओं के साथ साथ 9 धाराएं और लगी, 307 हाफ मर्डर का होता है, आप भी उस पूरे प्रकरण में शामिल थे। किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को, क्योंकि आपको भी गिरफ्तार करके कल पुलिस ले गई थी?
देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे जो बेरोजगार युवा वहाँ धरना दे रहे थे प्रदर्शन के दौरान, सुबह 10 बजे से ये प्रदर्शन चालू हो गया था। आप पूरे मीडिया के लोग वहाँ थे। 3:30 बजे के लगभग ये पूरा घटनाक्रम होता है और इसमें एक सुनियोजित साजिश, षड्यंत्र मुझे नजर आता है। उन लोगों के आंदोलन को डाइल्यूट करने के लिए, उसको खराब करने के लिए, बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्वों को प्लान तरीके से उनके बीच में घुसाया गया और अब तो सबूत भी सामने आने लगे हैं कि किन लोगों के हाथ में पत्थर थे। ऐसे में क्या इसकी जांच होगी? कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीति नहीं होता कि हम लोग लोकतंत्र में है। ये कौन सी तानाशाही है कि पहले आप युवा जो अपना अधिकार मांग रहे हैं उनके खिलाफ इतनी गंभीर धाराएं लगाते हैं, और आप क्या मानते हैं कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आप युवाओं पर बर्बरता करेंगे, आप युवाओं का दमन करेंगे, उनको लाठियां भाजेंगे, उनका सर फाड़ देंगे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे और मुख्य विपक्षी दल मौन दर्शक बना रहे? तो हमसे भी क्या अपेक्षा है? आज हमें भी उठाकर पुलिस ले गई, हमारी महिला नेत्रियों के संग कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की। वो क्यों रहा है? क्यों विपक्ष जो कहा जाता है इतना मजबूत नहीं रहा है? विपक्ष क्यों लगातार विपक्ष के ऊपर इतनी कार्रवाई हो जाती है? विपक्ष जो प्रीतम सिंह जी भी आते हैं उन्हें हटा दिया जाता है कि भाई आप हमारे बीच नहीं आएंगे। विपक्ष ढंग से मुद्दा नहीं उठा पाता था शुरुआत से, हो क्या रहा है? नहीं, मैं कारण आपको ये बताती हूँ कि जनता ने जरूरत से ज्यादा मैंडेट देकर इनको अहंकारी बना दिया है, सत्ता को इतना बड़ा बहुमत दे दिया है कि ये अपनी सत्ता के हनक में ये सब कर रहे हैं। विपक्ष कहीं मजबूर नहीं है, ना कमजोर है। जो कल प्रीतम सिंह जी के साथ घटना हुई उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, और वो भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बेरोजगार युवाओं ने नहीं किया है। बेरोजगार युवाओं के बीच में मैं भी कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते सुबह से थी और बहुत मान सम्मान उन लोगों के द्वारा दिया जा रहा था। बार बार उनके द्वारा ये भी निवेदन किया जा रहा था कि आप भाषण दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, आप नारे लगाइए, लेकिन हमने वो ठीक नहीं समझा। हमें लगा कि ये युवाओं का आंदोलन है, इसको युवाओं का ही आंदोलन बने रहना देना चाहिए, इसको राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं बनाना चाहिए। इसलिए हमने केवल उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर हम मौजूद थे। लेकिन माननीय प्रीतम सिंह जी के साथ जो वहां पर हुआ वो अभद्रता थी, और वो वही एबीवीपी के छात्रों ने की है जिन्होंने पत्थरबाजी की है। यह हमारा सीधे सीधे आरोप है। इसकी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि लाठीचार्ज का ऑर्डर आखिर दिया किसने, किसके इशारे पर लाठीचार्ज का ऑर्डर हुआ? डीजीपी के आदेश पर, धामी जी के आदेश पर, या मजिस्ट्रेट के आदेश पर? यह भी होना चाहिए। और ये गंभीर धाराएं जो युवाओं के खिलाफ लगी हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हमारा ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आप किसी भी तरह की बर्बरता से मुख्य विपक्षी दल का दमन नहीं कर सकते। आप जेलें आपकी कम पड़ जाएंगी, हमारे कार्यकर्ता ज्यादा आप पर भारी पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन सब बीच जो कल घटना हुई है, जो युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ है, क्योंकि खाली वो सीबीआई की मांग कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि लगातार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है, उन सभी सवालों को लेकर गांधी पार्क में सबके सब इकट्ठे हुए थे। क्योंकि रात के समय पे भी अभद्रता उनके साथ की गई थी। पुलिस द्वारा जो अध्यक्ष थे बॉबी पवार, उनको भी लाठीचार्ज उनके साथ किया गया था। तब जाके युवाओं में उबाल आया और नेक्स्ट डे जब पूरे युवा गांधी पार्क पे इकट्ठा हुए तो सभी ने कल की तस्वीर देखी है। हमें एक मुख्य सवाल ये पूछना है, पुलिस से हम सुबह से ये पूछ रहे हैं कि बॉबी पवार को रखा कहाँ गया है? पुलिस प्रशासन निरुत्तर है, कोई सही जवाब नहीं दे रहा। आखिर आपको डर किस बात का है? जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूर नजर आ रहा है या कमजोर नजर आ रहा है, ये दिखाया जा रहा है, दमन किया जा रहा है अपने जो काले कारनामे हैं उसको छुपाने के लिए। कहीं ये जो लोग भ्रष्टाचारी आपके एक के बाद एक पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, ये अपना मुंह ना खोल दें और सीबीआई जांच जो नहीं हो रही है उसके पीछे यही सच सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपने बड़े नामों को बचाने का आप प्रयास कर रहे हैं। वरना मुख्यमंत्री के लिए बहुत छोटी चीज है कि वो सीबीआई की संस्तुति दे। आपने अंकिता हत्याकांड में यही किया कि हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को आप नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए? आपके पास कोई जवाब नहीं है। अभी आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे हैं, या पहले जांच फिर परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी तो कर दीजिए, पहले भ्रष्टाचारियों को सेग्रीगेट तो कर लीजिए। विपक्ष ने हल्ला मचाया कि परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो आज जाके आप नींद से जागे। हमने 10 दिन पहले कह दिया था कि परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और आज आपने उसको हटाने के लिए आप मजबूर हुए हैं। आप बता नहीं रहे हैं कि कौन से भ्रष्टाचार में वो शामिल था। तो आपको कम से कम जनता का विश्वास तो पहले जीतना पड़ेगा। आप ये धाराएं लगाकर मनोबल कमजोर नहीं कर सकते। और दूसरा, युवाओं का भविष्य आप अंधकारमय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन युवाओं पर आप ये क्राइम धाराएं जो लगा रहे हैं, ये गंभीर धाराएं हैं, युवाओं के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये सब आपके युवा हैं, आपके प्रदेश के युवा हैं। क्यों इनसे
अपना बैर ये समझ से परे है। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, स्वच्छ लोकतंत्र में सरकार इसीलिए चुना जाती है क्योंकि सरकार ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे कर, और उत्तराखंड में बिल्कुल इसके उलट हो रहा है। उत्तराखंड में जो वादे किए जाते हैं वो शायद पूरे नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद एक स्वच्छ लोकतंत्र में एक परिकल्पना जो की जाती है कि स्वच्छ लोकतंत्र में जो सरकारें जिसलिए चुनी गई है वो सरकारें शायद वो काम भी करें, लेकिन उत्तराखंड में ये नहीं हो पा रहा है। इस यंग उत्तराखंड में जो 23 साल का इस समय हो चला। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।